डिप्रेशन आजकल किसे नहीं होता। सबसे ज्यादा डिप्रेशन की बात करें तो आजकल स्टूडेंट को ही होता है। पर डिप्रेशन भी तो आखिरकार एक मेंटल डिसऑर्डर ही है। अगर डिसऑर्डर की बात कर ही रहे तो एक ऐसा डिसऑर्डर भी होता है जिसमें व्यक्ति को जलन होती है। पर आखिर वो कौन सा डिसऑर्डर है ये तो हम जानेंगे ही। पर एक बात सोच के देखो, हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमें बीमारियों से बचाता है, क्या ये हमारी बीमारी की वजह बन सकता है? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा भी होता है। अगर हमें अपनी अच्छी हेल्थ चाहिए और हम बिना थके ज्यादा काम करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें ज्यादा पानी पीना जरूरी है। पर पानी की ज्यादा मात्रा हमें कैसे डिजीज कंडीशन की हालत में ला सकती है, तो आज की इस वीडियो में हम ऐसे ही मजेदार फैक्ट जानेंगे जिन्हें सुनकर आप एक ही बात बोलेंगे, इट्स अमेजिंग, क्या बात है। तो शुरू करते हैं आज का हमारा वीडियो। फैक्ट नंबर 8। आपने एक बात कई बार नोट की होगी कि अगर आप सैड है और आपको हंसी बिल्कुल नहीं आ रही है और आप किसी के सामने देखते हो और वो आपके सामने देखकर स्माइल करता है तो आपको भी स्माइल आती है। पर क्या आपको पता है ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे बस एक छोटी सी वजह है जिसका नाम है न्यूरो मिरर इफेक्ट। इस इफेक्ट के चलते अगर हमें देखकर कोई हंसता है तो हमें ऐसा लगता है कि हम हंस रहे हैं, जिसके चलते हम हंसने लगते हैं। फैक्ट नंबर 8। जब हमें कोई टच करता है तो हमें उसका पता चल जाता है। हमारी स्किन में मौजूद पेन रिसेप्टर से हमें चोट लगने पर दर्द होता है। यही चीज जलने पर भी होती है। पर अब मैं जो बता रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग मामूली सा जलता है तो हमें दर्द होता है। पर यही चीज जब बहुत सीवियर कंडीशन में होती है, मतलब बहुत ज्यादा जलता है, तब हमें दर्द नहीं होता। इसकी वजह हमारी स्किन में मौजूद पेन रिसेप्टर भी जल जाते हैं। मगर फिर भी आपको दर्द से राहत नहीं मिलने वाली, क्योंकि जहाँ से जला है वहाँ पे दर्द नहीं होगा, मगर उसके आसपास तो दर्द होगा। फैक्ट नंबर 7। आपने ब्लड यानी खून तो कई बार देखा होगा, मगर आपने प्योर ब्लड कभी नहीं देखा होगा। अब ये पता कैसे चलता है ब्लड प्योर है या अनप्योर? पर यहाँ पर पहले ये जानना जरूरी है कि प्योर ब्लड या अनप्योर से मतलब ब्लड में मौजूद ऑक्सीजन की मात्रा से है। अगर ब्लड प्योर है तो उसका कलर लाल, चटका लाल होता है। अगर वहीं अनप्योर ब्लड की बात करें तो उसका कलर मैरून, हल्का मैरून होता है। और प्योर ब्लड एरोटा में होता है जो पूरे शरीर में जाता है। फैक्ट नंबर 6। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ इसे ध्यान से सुनना। एक एबनॉर्मल कंडीशन जो चाइल्ड में पाई जाती है, जिसके चलते बच्चों का चेहरा पैरालाइज हो जाता है। इस एबनॉर्मल कंडीशन का नाम है फेशियल पाल्सी, जिसके चलते बच्चा हंसना तो चाहता है मगर हंस नहीं पाता, रोना तो चाहता है मगर रो नहीं पाता। कहने का मतलब बच्चा अंदर से रो रहा है, हंस रहा है, मगर चेहरे पर नो रिएक्शन, कोई रिएक्शन नहीं मिलता। और ये सब इस कंडीशन के चलते होता है। फैक्ट नंबर 5। हमारे यहाँ के एक प्राकृतिक कैमरा है और ये प्राकृतिक कैमरा 576 मेगापिक्सल का होता है। शायद ये फैक्ट आप सबको पता होगा, मगर अब जो मैं बोलने वाला हूँ ये जानकर आप हैरान जरूर होंगे। हमारी आंखें, हमारे पास 2 आंखें होती है जो कि दोनों अलग अलग जगह और एक दूसरे से थोड़ी दूर मौजूद होती है। इसका सीधा मतलब है 2 आंखें मतलब दोनों आंखों में अलग अलग इमेज बनती है। पर क्या आपने कभी सोचा हमारे दोनों आंखों में अलग अलग चित्र बनने के बाद भी हमारे सामने वाली चीज हमें डबल क्यों नहीं दिखाई देती? तो इसका आंसर है, भले ही हमारी दोनों आंखों में अलग अलग चित्र बन रहा हो, मगर हमारा दिमाग दोनों फोटो को ओवरलैप कर दोनों को एक ही फोटो बना देता है, जिसके चलते कोई भी ऑब्जेक्ट हमें डबल दिखाई देने की बजाय सिंगल दिखाई देता है। फैक्ट नंबर 4। क्या आपने कभी सोचा जब हमें डेंगू होता है तो हमारी प्लेटलेट बहुत तेजी से कम होने लगती है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, मगर कैसे? इसे जानने से पहले एक बार ये जान लेते कि ब्लड आखिर बनता किससे है। ब्लड फॉर्मेशन के लिए 3 सेल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। इस सेल पर डेंगू होने पर सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है और ये तेजी से घटने लगती है। अगर प्लेटलेट कम होते होते 10,000 से नीचे आने लग जाए तो होती है कॉम्प्लिकेशन। कॉम्प्लिकेशन ये होती है कि हमारे शरीर से ब्लीडिंग होने लगती है, जैसे आंख, कान और नाक से। इसी के चलते हमारे शरीर से खून की कमी होती है और हम धीरे धीरे मौत की तरफ बढ़ते हैं। और यही वो वजह है जिसके चलते डेंगू इतना खतरनाक होता है। फैक्ट नंबर 3। इल्यूजन, जिसके आपने यूट्यूब पर कई सारे वीडियो देखे होंगे, जिसमें कोई भी चीज हकीकत में जैसी होती है उससे बिल्कुल अलग नजर आती है। और नॉर्मली हम सबके साथ कभी ना कभी ऐसा हुआ है। जैसे आपने रात के अंधेरे में कभी रस्सी को देखा होगा तो वो आपको सांप नजर आई होगी, मगर ये हमारे साथ नॉर्मली कुछ कंडीशन के चलते ऐसा होता है। मगर जो मेंटल पेशेंट होता है उसके साथ लगातार ऐसा होता है, वो भी नॉर्मल कंडीशन में। फैक्ट नंबर 2। मेंटल पेशेंट में एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान को जलन होती है और उस डिसऑर्डर का नाम होता है डिल्यूजन। डिल्यूजन एक ऐसा डिसऑर्डर होता है जिसमें इंसान के फॉल्स बिलीव्स यानी झूठे बिलीव्स होते हैं और वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और डिल्यूजन का एक प्रकार होता है जेलसी डिल्यूजन। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो किसी मेल पेशेंट में है तो वो अपनी पत्नी पर शक कर सकता है और उसके खिलाफ सबूत ढूंढने लगता है, भले पत्नी बेकसूर हो, मगर पति ये मानने के लिए तैयार ही नहीं कि पत्नी बेकसूर है। फैक्ट नंबर 1। हमारा शरीर 75% पानी से बना होता है, मतलब हमारी अच्छी हेल्थ के लिए पानी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। पर क्या हो मगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा बढ़ जाए, अगर ऐसा होता है तो एक डिजीज कंडीशन उत्पन्न होती है जिसका नाम है एडिमा, जिसमें हमारी बॉडी के किसी भी पार्ट में फ्लूइड असामान्य रूप से जमा हो जाता है और ये एक डिजीज कंडीशन होती है।
इसी बात को सिंपल तरीके से समझे तो अमृत भी खतरनाक होता है अगर इसका यूज ज्यादा मात्रा में किया जाए तो। इसलिए हर चीज को बैलेंस में रखना जरूरी है, ना कि कम या ज्यादा। फैक्ट नंबर 10, हमारे शरीर का प्रतिरक्षा तंत्र जो हमें बाहर के बैक्टीरिया एवं वायरस से बचाता है और हमारी फॉरेन बॉडी से रक्षा करता है, पर कभी कभी हमारा ये प्रतिरक्षा तंत्र हमारे शरीर के बैक्टीरिया के खिलाफ ही एंटीबॉडी बनाने लगता है और ये एक डिजीज कंडीशन है जिसका नाम है ऑटो इम्यून डिजीज। इस कंडीशन में हमारा इम्यूनिटी सिस्टम अपने बॉडी के बैक्टीरिया और बाहर के बैक्टीरिया में फर्क नहीं समझता। बस इसी कारण हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो हमें बीमार होने से बचाता है वही हमारी बीमारी का कारण बनता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो का स्क्रीनशॉट लेके अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में डालो, मुझे टैग करो और मौका पाओ अगली वीडियो में प्यारा सा शाउट आउट पाने का। मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।